इधर महारानी ने ऐसे कड़वे वचन बोले हैं, तभी तो बाबा तुलसीदास ने लिखा है क्या, लिखा है कि बोलिए ऐसी बोलिए मन का आपा और खोटी तल करे आप शीतल हो। हमेशा प्राणी को इस सावधानी में बात करना चाहिए कि औरों को तो इतनी शीतलता पहुंचे लेकिन अपने भी कलेजा को ठंडक पहुंचे। दूसरे को तो हम गाली दे देते हैं लेकिन अपना भी मन घबराता है कि मैंने दूसरे को गाली दे दी। इतनी सावधानी से बात करनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे को प्रिय लगे और अपना भी कलेजा ठंडा हो। आज महारानी सुरजी ऐसे शब्द कड़वे बोले हैं और जब ऐसे कड़वे बोले हैं तो आज ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचा है और जब माँ के पास पहुंचा है तो आंखों में कुछ आंसू भरे हुए हैं, चेहरा उदास है। मैया ने देखा है, मैया ने पूछा सुनीति ने, बेटा क्या कारण है, तू आज कुछ मनहीन लग रहा है, लेकिन तुझे किसी ने बुरा भला बोला है और क्या बोली है। ओ दुखियारी के दुखी लाल, किस बेदर्दी ने पटकारे, पूछने लगी है, बेटा क्या बात है, तू क्यों इतना उदास है। आज ध्रुव ने साफ साफ बता दिया, मैया आज मैं पिता की सभा में खेल रहा था, मौसी ने मुझसे बहुत बुरा भला कहा है और मैया ऐसा ही नहीं, मुझसे बुरा भला तो कहा है लेकिन मुझसे बहुत बड़ी बात कही है और ऐसा शब्द बोला है। मैया मेरी बात सुन। और ध्रुव आज अपनी माँ के सामने रोने लगे हैं। कैसे? रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, ओ मैया
सब कुछ बताया है मैया। हमारी मौसी ने ये कहा है कि अगर जरा सा भजन किया होता तो हमारी इच्छा से जन्म लिया होता। मैया ये भजन क्या होता है, ये भजन किसका होता है? माँ ने बताया है बेटा भजन जंगल में किया जाता है, भगवान का भजन होता है और वो परम पिता परमात्मा सबका पिता है। हम और आप तो ये तो झूठे जंजाल में फंसे हुए हैं बेटा। वो पिता ही सबका मालिक है, वो परम पिता। ये तो संसार का जाल है, इस जाल में मोह माया में हम और आप फंसे हुए हैं। ध्रुव कहने लगा है भैया तो ये बता ये परम पिता परमात्मा मिलता कैसे है और ये कहाँ है? तो बताया है मैया
कि बेटा ये हर जगह, हर कण में, हर क्षण में, हर प्राणी में, हर जीव में होता है। जहाँ श्रद्धा भाव से बुलाते हैं वही भगवान होता है, और ये भजन करने से ही प्राप्त होते हैं भगवान। मैया ये भजन कहाँ किया जाता है बेटा? ये भजन जंगल में किया जाता है, जहाँ एकांत जगह पर हो वहाँ पर भजन किया जाता है। ध्रुव कहने लगा है मैया तो मैं भगवान का भजन करूंगा और उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठूंगा। जो तुम ये कह रही हो कि वो परम पिता परमात्मा वो पिता सबका मालिक है, मैं उसी पिता की गोदी में बैठूंगा। आज भक्तो ध्रुव माँ से कहने लगा है मैया मुझे आज्ञा दे दो, मैं वन में भजन करने के लिए जाऊंगा। माँ कहने लगी है बेटा तुम्हारी बहुत कम उम्र है, तुम 5 साल के हो और इस उम्र में भजन करना बहुत कठिन है। आज माँ ने नाना भाव समझाया है भक्तों, लेकिन ध्रुव नहीं मान रहे हैं। आज ध्रुव वन के लिए चलती है, और जब वन के लिए चलती है माँ का एक ही बेटा था। बुढ़ापे में वो बेटे को देखा है, माँ रो रही है बेटा तुम वन के लिए मत जाओ, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, मेरा जीवन में तू ही एक लाडला है। लेकिन आज ध्रुव नहीं मान रहे हैं तो माँ समझा रही है और क्या बोली है। आज ध्रुव वन के लिए चले गए हैं। कुमार मेरे प्राणन प्यारे और बन चले गए ध्रुव जी आज।
में जाकर के पहुंचे हैं तो वन में जाकर के नारद जी मिले हैं। नारद जी ने बताया है